तेरी कूद क्यारी हाथियों की मोटियों मेरा सुखी दिन लुक्यान मेरा सुखी दिन तेरी कूद क्यारी हाथियों की मोटियों मेरा सुखी दिन लुक्यान मेरा सुखी दिन तेरी टोर पूरी तो बाली आँखों मां मेरा सुपिया छुपिया मेरा सुपिया ना हो जी तेरे ना हो बाबू जन लाटा से जली हे बादा से जली ना हो जी तेरे ना हो बाबू जन बादा से जली हे कृष्णा से जली हाँ दूध भाती में ब्योलू थे बाला से Mind is not a dustbin to keep anger, hatred and jealousy, but it is a treasure box to keep happiness and sweet memories. इन्हीं यादों में एक है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा शांति विहार धर्मपुर देहरादून दिनांक 19/7/2024। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री वाचस्पति फुंदणी जी वाचस्पति फुंदणी जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। राष्ट्र बड़े कुशल बड़े अच्छे शिक्षक जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला अपनी एक श्रेष्ठ सेवा दे करके उन्होंने कितने सारे विद्यार्थियों के जीवन में भी प्रकाश देने का काम किया और हम चाहेंगे कि हमारे फुंदणी जी हम सबको भी मार्गदर्शन करें। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। हम जब आपके घर में गए तो ऐसे प्रेम से गले लगा करके मिले जैसे पता नहीं कितने जन्मों के बिछड़े हुए। बड़े भावुक होकर के आपने बड़ा प्यार दिया। तो आइए हम सुनते हैं आपका भाव और उसके बाद में थोड़े में आपका भाव सुन करके और फिर उसके बाद आरती का दर्शन करते हैं। तो कितनी अच्छी है भोली है जब मैं सोया हूँ तब तू सोई है जब मैं जागा हूँ तब तू जागी है मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ तू कितनी होली है तू कितनी अच्छी है प्यारी प्यारी है ओ माँ जब मैं सोया हूँ तब तू सोई है जब मैं जागा हूँ तब तू जागी है मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ पूज्य माँ के श्री चरणों में इस भेंट के साथ प्रातः स्मरणीय परम पूज्य व्यास जी यहाँ पर विराजमान विद्वान और अपने कार्य में निपुण समस्त आचार्यगण इस ज्ञान यज्ञ आयोजक परिवार के मुखिया श्री आसाराम रतुड़ जी और उनके बड़े भाई आदरणीय बड़े भाई जी उनके संपूर्ण भ्रातृमंडल इष्ट मित्र सखा संबंधी पूरा रतुड़ी परिवार उनका कुटुंब और यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तगण हमारा यह परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत के कथाओं का श्रवण एक बहुत ही विद्वान बहुत ही सुंदर जिनको मैं समझता हूँ कि कुछ भगवान की तरफ से ही यह दिशा निर्देश है यह उपलब्धि है कि वे इतनी सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं।
हम कल उनके बारे में बात भी कर रहे थे कि भाई आचार्य तो व्यास तो हमने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये तो आचमनी भी नहीं कर रहे हैं, 5 घंटे तक लगातार बोल रहे हैं और पानी के बूंद भी मुंह में नहीं डाल रहे हैं, और लगातार 5 घंटे तक 2 बजे से और 7 बजे तक धारा प्रवाह, सप्रसंग धारा प्रवाह बोलते चले जा रहे हैं। यह कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह हम सबका यह सब परम सौभाग्य है कि हम इस पवित्र स्थान पर ऐसे विद्वान व्यास जी के मुखारबिंद से निकलने वाले जो ज्ञान गंगा है उसका रसास्वादन कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं ऑफ ऑल द प्लेजर्स गिवन ऑन अर्थ द कंपनी ऑफ द गुड इज द बेस्ट, फॉर वेयरनेस हैज नेवर ब्राइट इन सच ए कॉमर्स स्वीट एंड ब्लेस्ड। जो सबसे बड़ी आनंद, जो सबसे बड़ा सुख संसार में है वह शायद यही है कि जब सज्जनों की, महान लोगों की संगति प्राप्त होती है तो उससे बड़ा दुनिया का कोई भी संगत, कोई भी आनंद, कोई भी सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद दुनिया का यही है कि सत्संगत प्राप्त हो, अच्छे लोगों की संगति प्राप्त हो, हमें अपने भगवान की कथाओं का श्रवण करने का अवसर हो, जिससे हम अपने संस्कृति का संरक्षण कर सकें, संवर्धन कर सकें। और इसमें जो तल्लीन हमारे आचार्यगण हैं, जो व्यास जी हैं, वो इसमें इतने तल्लीन हैं कि उन सब के प्रति मैं अपने समस्त इतने सुंदर कथाओं के श्रवण के लिए मैं सभी श्रोताओं की ओर से, क्योंकि मैं भी एक श्रोता हूँ, श्रोताओं की ओर से मैं इस विद्वान आचार्य मंडली का और अपने परम पूज्य व्यास जी का और इस रतुड़ी परिवार का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वे लोग धन्य हैं जो इस प्रकार की कथाओं में आते हैं। जैसे व्यास जी ने कहा, आना तो सभी चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? उनका कुछ न कुछ काम पड़ जाता है, उनको बारिश भी रोक देती है। पर आप लोग तो ऐसे हैं कि का करे हो रमनंद विचारो। परसों ऐसा लग रहा था कि भाई अब इतनी बड़ी बारिश हो गई है, कैसे कथा चलेगी, लेकिन दूसरे दिन देखा कि अब भक्तों की भीड़ और भी ज्यादा हो गई। तो यह व्यास जी का जो विद्वता है, उनकी जो सिद्धि है, उसका अट्रैक्शन है कि हम कोई भी बारिश तो क्या, कई बड़ी बड़ी मुसीबतों में आ जाती तो भी नहीं आते, तो भी हम रुकते नहीं। लेकिन वे लोग तो भाई जिनके भाग्य में नहीं है, कहते हैं पत्ता नीन करेल वृक्ष पर जो दोष के चैत को, पत्ता नीन करेल वृक्ष पर जो दोष के चैत को, पर दो नीन पानी पपीह मुकमा दोष के द्योर को, देख दो नीन उल्लू दिन में भी दोष के सूरज को, बांगो सांगो लिख लिख ललाट पर जो मिटे सकन्याज को। वे लोग क्यों नहीं आते हैं? अगर मान लो बसंत आता है, पेड़ पौधे खिलते हैं, फूल खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और वातावरण आकर्षक हो जाता है, मनमोहक हो जाता है। ऐसे बसंत में भी जब करेल पर पत्ता तक नहीं आता है तो उसमें बसंत का क्या दोष है? सूर्य भगवान चमक रहे हैं, सबको प्रकाश दे रहे हैं और उल्लू उसमें भी नहीं देख रहा है, तो सूर्य भगवान का क्या दोष है उसमें? पपीहा सावन बरस रहा है हैं, लेकिन उसके मुंह में पानी नहीं आ रहा है, तो इसमें बादलों का क्या दोष है? उसके भाग्य का दोष है। उसके ललाट पर जो भगवान ने लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इस प्रकार के कार्यों में आते हैं। और हमारे व्यास जी, हमारे समस्त आचार्यगण जो हमारे सनातन के संवर्धन करते हैं, संरक्षण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उन पर हमें गर्व है। हमें लगता है कि हमें स्टार चढ़ गए हैं। उत्तराखंड की भूमि है ये, देवभूमि, उत्तराखंड की भूमि, देवभूमि। नदी, नाले, झरने और तालाब, पर्वत, पठार और पहाड़, पहाड़ की भूमि। जी हाँ, पठार की भूमि, पहाड़ की भूमि। पहाड़ बिना झाड़ी के नहीं, झाड़ी बिना पत्ता के नहीं, पत्ता बिना फूल के नहीं, फूल बिना फल के नहीं, फल बिना स्वाद के नहीं, स्वाद बिना जीवन के नहीं, जीवन बिना प्रभु नाम के नहीं। इसलिए जीवन प्रभु नाम के नहीं, इसलिए सुबह बोलो, साय बोलो, सोते बोलो, उठते बोलो, जागते बोलो, घर में बोलो, हर शुभ कार्य में बोलो, आज के इस महान अवसर पर बोलो, जोर से बोलो, मेरे साथ बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गौरा की जय जय, शंकर की जय जय, गौरा की जय जय, शंकर की जय जय, गणपति महाराज की जय जय, गणपति महाराज की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती महारानी की जय जय, सरस्वती महारानी की जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय।